बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने भरी 2024 की हुंकार, बोले 400 दिन बाकी, कर लो पूरी तैयारी। मुस्लिम समाज को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी नेताओं को नसीहत, गलत बयानबाजी न करें। मोदी ने मुस्लिम समाज को लेकर दी सलाह, वोट मिले ना मिले लेकिन नेता करें मुस्लिम लोगों से मुलाकात। पासमानदा और बोरा समाज से मुलाकात करने की भी कही बात, भाषा की मर्यादा बनाए रखने पर भी दिया जोर। पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र, बोले अमृत काल को कर्तव्य काल में करना है तब्दील। जनता के साथ संवाद पर पीएम ने दिया जोर, कहा देश का सर्वोत्तम काल आने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का 1 साल का कार्यकाल बढ़ा, जून 2024 तक बने रहेंगे पार्टी के मुखिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ फैसला। नड्डा के कुशल नेतृत्व पर बोले अमित शाह, कहा नड्डा के नेतृत्व में कोरोना काल में पूरा संगठन काम में जुटा, संगठन ने गरीबों की सेवा की, नड्डा ने पूरे संगठन को काम में जोड़े रखा। नड्डा की राष्ट्रीय अध्यक्षता में कई राज्यों में मिली जीत पर भी बोले शाह, कहा बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट हासिल हुआ, महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में भी हमारी सरकार बनी। शाह ने नड्डा के कुशल नेतृत्व पर जताया भरोसा, कहा नड्डा के कार्यकाल में बूथ सशक्तिकरण हुआ, 2019 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, 2024 चुनाव में नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनाथ सिंह ने रखा प्रस्ताव, सबने किया नड्डा के अध्यक्ष बनने का समर्थन। बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर नड्डा का ट्वीट, पीएम मोदी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यों का हृदय से आभार, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से 2024 लोकसभा चुनाव में सरकार बनाएंगे। जेपी नड्डा को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई, कहा आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन में आगामी चुनाव में नई बुलंदियों को छुएगी बीजेपी। जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया खुशी का इजहार। लगातार दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष बनने वाले तीसरे बीजेपी नेता बने नड्डा। इससे पहले आडवाणी और अमित शाह लगातार 2 बार रह चुके हैं बीजेपी अध्यक्ष। टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच आज से वनडे सीरीज का होगा आगाज। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा मुकाबला, दोपहर 1:30 बजे से होगा मैच। स्पोर्ट्स में भारत के लिए आज बड़ा दिन, हॉकी वर्ल्ड कप में वेल्स से होगी भारत की भिड़ंत। पहला मैच स्पेन से जीतने के बाद भारतीय टीम का दूसरा मुकाबला इंग्लैंड के साथ रहा ड्रॉ। महिला T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड से होगा भारत का मुकाबला। प्रधानमंत्री मोदी सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का ऑनलाइन करेंगे उद्घाटन। यूपी का बस्ती में 28 जनवरी तक 60,000 युवा प्रतिभाएं दिखाएंगी दम। तेलंगाना में आज जुटेंगे बीजेपी के विरोधी दल, सीएम के चंद्रशेखर राव की खम्भम में रैली, अखिलेश यादव, केजरीवाल समेत कई नेता कर सकते हैं शिरकत। मुंबई को मिली मेट्रो की एक और सौगात, गुरुवार को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जाना अब होगा और आसान। पीएम मोदी उद्धव ठाकरे के घर के सामने करेंगे रैली, मातोश्री के सामने लगाया गया एक बड़ा कटआउट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक का किया उद्घाटन। पटना में राम भक्त ने 72 घंटे से बिना अन्न और जल ग्रहण किए लगातार करवाया रामचरितमानस का पाठ। अमृतसर पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, सचखंड श्री हरमंदिर साहिब कार्यक्रम में शामिल हुए, स्वर्ण मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे बेगमपेट हवाई अड्डे, लोगों ने किया भव्य स्वागत। G20 देशों के प्रतिनिधियों का मंडल पहुंचा सांची स्तूप रायसेन, स्तूप परिसर का किया भ्रमण, लाइट एंड लेजर शो में भी हुए शामिल। चित्रकूट में डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टर्स मीट का हुआ आयोजन, 11,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेंगी कंपनियां का प्रस्ताव।
बागेश्वर उत्तरायणी मेला समिति की नई पहल, मेलार्थियों के लिए अगले 5 दिन तक के लिए शुरू हुई हेली सेवा। बागनाथ मंदिर में फूलों की बरसा कर नगरपालिका ने की हेली सेवा की शुरुआत। रायसेन में युवतियों की टीम कर रही है अनोखे काम, नेकी की दीवार के माध्यम से असहाय लोगों को बांटती है ऊनी कपड़े। जोधपुर में 17 साल बाद बाल विवाह की टूटी डोर, सारथी ट्रस्ट की मदद से जीती कानूनी जंग। तेलंगाना सरकार ने अल्पसंख्यक आवासीय शैक्षिक संस्थान सोसाइटी में कंप्यूटर लैब किया प्रदान, अल्पसंख्यक छात्रों को बनाया सशक्त। भोपाल में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन, ब्लाइंड प्लेयर का जोश नजर आया। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन को उनकी 106वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भाईखला महिला कारागार की पहल, बालगृह को बनाया चाइल्ड फ्रेंडली, फूलों की पेंटिंग से बालगृह को सजाया गया। दामाद के स्वागत में एक परिवार ने परोसे 173 पकवान, तैयारी में सास को लगे 4 दिन। 173 पकवानों का नाम हर बर्तन पर पर्ची लगाकर दर्शाया गया। महिला यानी लड़के की सास पिछले 4 से 5 दिनों से तैयारियों में जुटी थी, सभी पकवान घर पर बनाए। काशी में हॉट एयर बलून और बोट फेस्टिवल का आज दूसरा दिन, गुरुवार तक कार्यक्रम का होगा आयोजन। इस दौरान बलून और बोट से जुड़ी हुई कई प्रतियोगिताएं होंगी आयोजित। हल्द्वानी में G20 देशों की अध्यक्षता और मेजबानी भारत को मिलने पर बीजेपी महिला मोर्चा ने आयोजित किया स्वागत कार्यक्रम। हर साल स्वागत कार्यक्रम करती है महिला मोर्चा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की मोदी सरकार की योजनाओं की तारीफ, कहा मोदी सरकार में आर्थिक तौर पर सशक्त हुआ है देश। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 124वां दिन, राहुल पंजाब से हिमाचल में करेंगे एंट्री। राजस्थान के झालावाड़ में 32वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह हुआ, ट्रैफिक नियमों की दी गई जानकारी। कॉलेजियम सिस्टम पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली केंद्र का दखल राज्यों के लिए खतरा। कंझावला केस में आरोपियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा, कार के नीचे घसीटने से हुई थी लड़की की मौत। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 2 दिन से सेना का ऑपरेशन, इलाके में छिपे 2 आतंकी, मुठभेड़ में ढेर। एनएसी द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय को मिला A++ कैटेगरी, पूरे पूर्वांचल के छात्रों के लिए एक बड़ी उपलब्धि। राजस्थान में रात 12 बजे के बाद नहीं खुलेगा कोई भी बार, सीएम गहलोत का फैसला, बोले हम चाहते हैं लोग घरों में परिवारों के साथ करें आराम। गुरुग्राम का रियल एस्टेट सेक्टर बना व्यापार का सबसे बड़ा अड्डा, 1 साल में 84 खरब से ज्यादा का रियल एस्टेट का कारोबार, सिर्फ गुरुग्राम से मिला 4,687 करोड़ का रेवेन्यू। बिहार के समस्तीपुर में लाल बाबू नाम के शख्स ने 2 मिनट में 2 किलो 800 ग्राम दही खाकर जीती प्रतियोगिता। दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में 35 प्रतिभागियों ने लिया था हिस्सा। ताजमहल और आगरा किला के आसपास बंदरों और डॉग्स पर नगर निगम का शिकंजा, पर्यटकों के लिए सिरदर्द बने बंदरों और डॉग्स को दूर ले जाकर छोड़ा गया। उज्जैन महाकाल के दरबार पहुंचे अनिल धीरूभाई अंबानी, पूरे विधि विधान के साथ बाबा महाकाल की पूजा अर्चना। अवैध शराब के खिलाफ रुड़की पुलिस का ड्रोन ऑपरेशन, जमीन में दबाई गई कच्ची शराब की खेप बरामद की। कुपवाड़ा में गर्भवती महिला के लिए देवदूत बनकर पहुंचे भारतीय सेना के जवान, भारी बर्फबारी के चलते वायुसेना ने एयरलिफ्ट किया, अस्पताल पहुंचाई गई महिला। संस्कृति मंत्रालय की पहल पर दिल्ली के पुराने किले में फिर से खुदाई का ऐलान, पांडव की राजधानी इंद्रप्रस्थ को लेकर एएसआई शुरू करेगा सबसे बड़ी खोज। दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे मरीजों के परिजनों के लिए सीआरपीएफ ने आश्रय नाम से बनाया शेल्टर होम, सीआरपीएफ के डीजी ने शेल्टर होम का किया उद्घाटन। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत नांदेड़ में महिला हेलमेट रैली निकाली गई, 600 महिलाओं ने हेलमेट पहनकर ट्रैफिक रूल्स के प्रति किया जागरूक। महाराष्ट्र के वलसाड़ में पत्नी की याद में पति ने घर को बनाया पुस्तकालय, लाइब्रेरी में मिल रही है युवाओं को फ्री में वाईफाई की सुविधा।
केदार घाटी के काश्तकार की अनूठी पहल स्वरोजगार के तहत गांव के लोगों को बना रहा है आत्मनिर्भर। सब्जी और दूध उत्पादन के जरिए हर साल लोग कमा रहे हैं लाखों रुपए। औरैया में सड़क का सुरक्षा को लेकर स्कूली छात्रों ने चलाया जागरूकता अभियान। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया जागरूक। सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने की दी सलाह। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में डॉग्स का सजा बाजार। दूर दूर से पहुंच रहे हैं डॉग्स का शौक रखने वाले ग्राहक। घोटिया डॉग्स की बाजार में है काफी डिमांड। पटना में स्वच्छता अभियान की शुरुआत। कई स्कूलों के बच्चों ने शहर को साफ रखने के लिए चलाया जागरूकता अभियान। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने स्वच्छता अभियान से जुड़े सेल्फी जोन का किया उद्घाटन। फतेहपुर के जिला कारागार में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के मौके पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन। महिला और पुरुष कैदियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। जीतने वाले कैदियों को किया गया सम्मानित। उत्तराखंड में एलएसी के पास 14,000 फीट की ऊंचाई पर सेना के जवान तैनात। कड़ाके की ठंड और चारों तरफ बर्फबारी के बीच जोशीमठ मिशन के लिए सेना तैयार। नांदेड़ की लक्ष्मी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली में शौर्य पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। अपनी जान की परवाह न किए बगैर अपने भाई आदित्य की बचाई थी जान। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में रोड सेफ्टी वीक के तहत जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। स्काउट छात्रों ने ट्रैफिक नियमों के पालन की दिलाई शपथ। हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने की अपील भी की गई। बेंगलुरु की सड़कों के गड्ढे भरने का काम जारी। महालक्ष्मी रोड से तस्वीर आई सामने। भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा को लेकर एजेंसियां अलर्ट मोड पर। डीडीएमए की ओर से राजौरी गार्डन में मॉकड्रिल का किया गया आयोजन। किसी भी तरह की विपदा से निपटने के लिए एजेंसियां तैयार। राजस्थान के चूरू में -2.7 डिग्री पर पहुंचा तापमान। कड़ाके की ठंड से लोगों का बुरा हाल। पंजाब के मानसा में कोहरे के चलते तापमान में गिरावट। सफेद चादर में लिपटी हुई है फसल। राजगढ़ में 3.5 डिग्री पर पहुंचा तापमान। कड़ाके की ठंड में फसलों पर जमी ओस की बूंदें। भीलवाड़ा में ठंड के चलते येलो अलर्ट जारी। पाला पड़ने से फसलें हुई खराब। फतेहाबाद में जमा देने वाली सर्दी का कहर। पाला पड़ने से फसलों को हो रहा है भारी नुकसान। नोएडा में भारी ठंड के बीच खुला स्कूल। छात्रों ने की ऑनलाइन क्लास की मांग। फतेहपुर शेखावटी में कश्मीर जैसा मंजर। -4.5 डिग्री पर पहुंचा तापमान। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी। कोहरे के चलते कई फ्लाइट के समय में बदलाव। यात्री परेशान। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही है जबरदस्त बर्फबारी। तापमान में लगातार आ रहा है गिरावट। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं से गिरा पारा। 18 जनवरी तक राहत की उम्मीद नहीं। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में डिमांड घटने से दिसंबर में भारत का एक्सपोर्ट 12% कम होकर 34.48 अरब डॉलर पर आया। इंपोर्ट 3.4% कम होकर 58.24 अरब डॉलर रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे के मुताबिक 2023 में ग्लोबल मंदी आने की आशंका। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को होगा फायदा। चीन से शिफ्ट होगी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन। पीडब्ल्यूसी के सर्वे के मुताबिक 57% कारोबारियों को इस साल ग्लोबल सुस्ती के बावजूद देश की ग्रोथ होने का भरोसा। सर्वे में 78% भारतीय और 73% ग्लोबल सीईओज ने अगले 12 महीने चुनौतीपूर्ण होने का अंदेशा जताया। मध्यम वर्ग की परेशानियों को समझने का दावा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि वो खुद मिडिल क्लास से हैं। एनडीए सरकार ने मिडिल क्लास पर कोई टैक्स नहीं लगाया। गूगल पर लगी सीसीआई की 1338 करोड़ की पेनल्टी पर स्टे देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा कि अमेरिकी कंपनी यूरोप की तरह भारत में भी कायदे कानून का पालन करने के लिए है तैयार। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारतीय कर्मचारियों को सबसे ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट मिलने का कॉर्न फेरी ने जताया अनुमान। 2022 के 9.4% के मुकाबले इस साल 9.8% इंक्रीमेंट होने का दावा किया। कोरोना महामारी के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में जारी रिकवरी के बीच एयर इंडिया ने 500 जेट विमानों के ऑर्डर देने की तैयारी पूरी की। A320 नियोस, A321 नियोस और बोइंग विमानों के दिए जा रहे हैं ऑर्डर। जनवरी की शुरुआत में बढ़ने के बाद सरकार ने विंडफॉल टैक्स में कटौती की।
कटौती के बाद देश में उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री पर विंडफॉल टैक्स को 2100 रुपए से घटाकर 1900 रुपए प्रति टन किया गया। नकली सामानों और स्मगलिंग पर रोक के लिए एफआरएआई ने रोजमर्रा के सामान पर टैक्स घटाने की मांग की। कहा, अवैध कारोबार से छोटे दुकानदारों को सबसे ज्यादा नुकसान। चीन में पिछले साल कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों, रियल एस्टेट मंदी के चलते आर्थिक विकास दर 2.9% रही। 2021 में 8.1% था चीन का ग्रोथ रेट। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक को जेलेंस्की की पत्नी जेलेंस्का ने किया संबोधित। कहा, ऐसी कोई वैश्विक समस्या नहीं है जिसे दुनिया हल नहीं कर सकती। रूसी हमलों से तबाह हुए यूक्रेनी परमाणु संयंत्रों में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने फिर से शुरू किया काम। परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल मारियानो ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का जायजा भी लिया। यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने यूक्रेन में सैनिकों के मुख्यालयों का लिया जायजा। यात्रा के दौरान शोइगु ने रूसी सैनिकों से भी की मुलाकात। बोरिस पिस्टोरियन बने जर्मनी के नए रक्षा मंत्री। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने नए रक्षा मंत्री की नियुक्ति की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के चीन दौरे का चीनी विदेश मंत्रालय ने किया स्वागत। कहा, हमें उम्मीद है कि अमेरिका चीन के बारे में सही दृष्टिकोण अपनाएगा। चीन से तनाव के बीच अमेरिकी सेनेटर टॉड यंग पहुंचे ताइवान। राजधानी ताइपे में ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन से की मुलाकात। अमेरिकी सेनेटर ने ताइवान को समर्थन जारी रखने का दिया आश्वासन। वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फूक ने इस्तीफा दिया। ये फैसला उन्होंने ऐसे वक्त में लिया जब उन्हें पद से बर्खास्त किए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने गलत कामों के उल्लंघन का जिम्मेदार पाया। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में अमेरिकी जलवायु दूत जॉन केरी ने उठाया क्लाइमेट चेंज का मुद्दा। कहा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समय नहीं, धन की जरूरत है। समय तेजी से निकल रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में अब इटली की टेनिस खिलाड़ी कैमिला जियोर्गी पर लगा नकली कोविड सर्टिफिकेट जमा करने का आरोप। हालांकि उन्होंने आरोपों को पूरी तरह से बताया निराधार। दुनिया के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी एंडी मरे की ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले दौर में शानदार जीत। रोमांचक मुकाबले में एंडी मरे ने माटेओ बेरेटिनी को 6-3, 6-3, 4-6, 6-7, 7-6 से हराया। इसी जीत के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे एंडी मरे।